एजाज साहब, आज सुबह हमें ये खबर मिली कि ट्रोलिंग होते होते वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी ट्रोलिंग करते हुए उनको खैबर पख्तूनख्वा हाउस से ही केपी हाउस से ही जो है वो बेदखल कर दिया। एनेक्सी उनकी, उन्होंने कहा कि जी आज के बाद आपका एक्सेस जो है वो नहीं होगा। और सुने पता नहीं, ये कंफर्म नहीं है कि उनका सामान भी निकाला है कि नहीं निकाला, लेकिन उनका रास्ता जो है वो बंद कर दिया। तो उन्होंने पहले भी एक दो दिन में ये बयानात आ रहे थे उनके कि जनाब आपका तो पेट्रोल भी हमारे यहाँ से जाता है, हम इसका बजट देते हैं। क्या असरात होंगे इसके? ये लड़ाई और शिद्दत इख्तियार करेगी? पहले तो मंसूर भाई बात ये है, मैं ना पीपल्स पार्टी का हूँ ना नून लीग का हूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो आजकल में ट्रोलिंग मेरे बारे में भी ये लोग करते रहते हैं, नून लीग वाले इन पर्टिकुलर। देखिए, ये जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने किया है, क्या ये कोई अखलाकियात के दायरे में आता है? मुझे बताइए। क्या इतना बड़ा ओहदा, सूबा, आपका सूबा नेबरिंग अफगानिस्तान है, इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं और आप झगड़ रहे हैं गवर्नर के साथ। अब फैसल करीम कुंडी जो है, जब पहले दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि तमीज़ से रहें, और बड़ी ऐसी लैंग्वेज जो मैं इधर बयान भी नहीं कर सकता, जो हम सब ने टेलीविजन पे देखी भी चली भी। मैं ये सोच रहा था कि ये फैसल करीम कुंडी जो है, ज़ाहिर है वो भी नौजवान है और वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं, तो वो इसका ना बड़ा रफ सा जवाब देंगे। ये दोनों आपको पता है इकट्ठे शिकार करते रहे ये मुझे रिसेंटली तस्वीर अब आप यकीन करिए कि फैसल करीम कुंडी ने जो स्टेटमेंट दिया, मेरी दिल में फैसल करीम कुंडी की इज्जत बढ़ी है कि उन्होंने पॉलिटिकल जो इख्तलाफ है उसमें तहजीब का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने इनको दावत दी कि आप मिलके बैठते हैं और मसले हल करते हैं, हम लड़ाई। इतनी अच्छी बात, और उसके जवाब में आप ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि मैं ये कहूँगा कि ये जो माइंड सेट है ना गैलरी से खेलने का, ये कोई बड़ा एक्सीडेंट करवाएगा। ये आपके ख्याल में एजाज साहब ये स्पर ऑफ द मूवमेंट नहीं है कि मेरी बहस हुई और मैं लड़ पड़ा? There's a method in this madness. जी। ये पूरे ये सोचे समझे तरीके से हो रहा है, क्योंकि आज ये खबर भी आई कि ये सिलसिला को इसकी जो प्लानिंग है वो कोई एक हफ्ते से चल रही थी। ये कोई एवं नहीं हुआ कि गंडापुर साहब आए और कहा बंद करो खाली करो इसको। लेकिन आप ये देखिए ना, इस तरह की बद तहजीबी आप किसी भी महफिल में करें। मैं फैसल करीम कुंडी से, पीपल्स पार्टी से लाख इख्तलाफ करता हूँ, नून लीग से लाख इख्तलाफ करता हूँ, पीटीआई से लाख इख्तलाफ होता है, और बाज़ चीजें बड़ी अच्छी भी हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, नहीं, आप अभी आप देखिए, इनके जो नून लीग के जो गवर्नर थे ये पंजाब में अभी जो इससे पहले मौजूद बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने एचसन कॉलेज वाली चीज के ऊपर जो हरकत की थी, हमने बड़ी उसके अगेंस्ट आवाज उठाई कि आपने किया क्या है, मतलब आपकी वजह से एक कॉलेज के प्रिंसिपल को इस्तीफा देना पड़ गया कि भाई मैं नहीं चाहता, और द गवर्नर वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट। आपके नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है मंसूर के जो दुरुस्त बात है, जो फैसल करीम कुंडी है, जो गवर्नर है, उनका ताल्लुक किसी भी जमात से, ही शुड बी अप्रिशिएटेड। जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है ना, ये रवायात की, मुस्बत रवायात की पॉलिटिक्स, उसको अप्रिशिएट किया जाना। मैं पंचोता साहब को अगर मौका ना दूं उन्हें डिफेंड करने का, अब मुझे नहीं पता डिफेंड करना चाहेंगे पंचोता साहब, ये क्या प्रेसिडेंट है, ये क्या तरीका का? ये इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी चीफ मिनिस्टर ने जो है वो किसी गवर्नर के लिए बंद कर दिया हो कि जनाब ये मैंने जॉब फारिग हो जाओ, तुम यहाँ पे आ ही नहीं सकते। देखिए, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जहाँ तक मुझे पता है वो ये है कि पहले तो इनकी तरफ से गवर्नर राज की जो है वो बातें और धमकियाँ और सारा कुछ किया जा रहा था, तो उसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन दिया कि आप फार्म 47 वाले हैं और आपको जिस तरह से लाया गया है तो आप अपने उस हिसाब से चलें, क्योंकि जब आपको आवाम का मैंडेट छीन कर आपको जो है एक लेटर के ज़रिए नोटिफिकेशन आपका किया गया हो, तो फिर डेफिनेटली आपको उस हिसाब से चलना होता है। तो वहाँ से ये इख्तलाफ शुरू हुआ और उन्होंने अपने देखकर कानून और आइन के मुताबिक उन्होंने ये फैसला किया, जो उनका हक है वो उनको मिल रहा है। ये नहीं है कि उन्हें कोई उठाकर बाहर फेंक दिया गया, एक एनेक्सी की हद तक ये सारा किया गया। 2013 के अंदर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नून लीग ये बात समझती है कि आपको एस्टैब्लिशमेंट ने पाल पोस के सियासी तौर पे यहाँ तक पहुँचाया, ये मतलब ये इनका स्टांस है ना। 2013 के अंदर जब आपकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनी थी और इस मुल्क के वज़ीर आज़म नून लीग से थे, अगर वो इसी बुनियाद के ऊपर जो आप फरमा रहे हैं फॉर्म 47 वाले हैं ये सारे, वो इसी बुनियाद के ऊपर कहते थे कि जाओ जनाब हम आपसे कोऑर्डिनेट ही नहीं करते, जाओ आपसे हम मिलेंगे नहीं, आप तो एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार हैं और आप उसके बलबूते के ऊपर जो है वो हुकूमत में आए हैं, आपके साथ हर किस्म की कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन बंद कर दी जाती है उस वक्त 2013 के अंदर, तो सही होता। क्योंकि ये तावील आप उसी हवाले से दे रहे हैं ना, फॉर्म 47 की दे रहे हैं कि जी ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, तो इनको पावे आप छितर मारे, पावे आप उठा के केपी हाउस से बाहर निकाल दें, सब जाए। आप 2018 की बात कर रहे हैं? मैं 2013 की बात कर रहा हूँ कि जब आप लोग केपी के अंदर गवर्नमेंट में थे, तब उस वक्त आपके साथ अगर ये सब कुछ किया जाता, मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, वो ये सब कुछ करते तो जायज़ होता।
देखिए, पहली बात तो ये है ना कि 2013 के अंदर भी जब ये सारा लॉन्ग मार्च चल रहा था तो उस वक्त क्या हमारे मुतालबात थे कि आप 3 हल्के खुलवाएं। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, और ये हर मामले के अंदर हमने तो हमेशा आवाज़ उठाई है कि जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। हमेशा से इन्होंने डील करके, डील वाला रास्ता तो इनका है, हमारा तो कोई रास्ता नहीं। अच्छा, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई ने कभी डील नहीं की? नहीं, कभी भी डील नहीं की। हमारी तो 34 सीटें जो हैं वो हरवाएंगी, इसलिए हरवाएंगी क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी अगर उस वक्त भी होती तो आसानी से जो आज हुआ कि आपने उठाकर और बाहर फेंक दिया। सीसीआई की जब मीटिंग होती है, अभी भी इनको मेजॉरिटी क्यों नहीं दी गई? अभी भी ये बेचारे क्यों नहीं ले रहे थे कि हम लेते हैं हुकूमत? सीसीआई की जब मीटिंग होती है जी, और गंडापुर साहब जाते हैं और वो सामने एक साहब जिनको नाम शहबाज शरीफ है, उनसे जब वो मुखातिब होते हैं तो किस हैसियत से होते हैं कि मुल्क का वजीर आजम बैठा हुआ है ना, देखें इसीलिए होते हैं। बिल्कुल, आप जब उनसे कहते हैं कि जी केपी के पैसे रिलीज करें तो उन्होंने किए हैं। किससे कहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप बात करते हैं ना, तो अब आप वहां पे जाके कहें जॉर्ज जी आप फॉर्म 47 वाले, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, आप ये नहीं करते ना। यू टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर। देखें उसमें आप देख लेना कि इनका कंडक्ट क्या रहा। वो सारा कुछ भूल के कि उनका लीडर इस वक्त जेल में है और वो आए हैं उनसे मिलने के लिए, इस तरह से मिलने के लिए आए हैं कि वो बतौर वजीर आला आए हैं, लेकिन क्या उन्होंने कोई आगे से जो बात की थी उसके ऊपर जो है उन्होंने डिलीवर किया?